राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। आज घर में एक बड़ा प्रोग्राम है, इसके लिए हलवाइयों को बुलाया है और ये बड़े बना रहे हैं। दाल के बड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और हलवाइयों का बनाया हुआ अगर दाल बड़ा है तो उसका तो कहना ही क्या। तो मैंने आप लोगों के लिए इसको रिकॉर्ड कर लिया है। आप भी इसकी रेसिपी देख सकते हैं कि हलवाई लोग दाल के बड़े कैसे बनाते हैं। यहाँ पे ये दाल देख लीजिए, मार्केट से दाल लेके आए हैं। ये मोठ की दाल है। ये मोठ की दाल मूंग की दाल की जैसी होती है। मूंग की दाल ग्रीन कलर की होती है छिलके वाली, और मोठ की दाल के ऊपर येलो कलर का छिलका होता है। लेकिन ये मार्केट से धुली धुलाई आती है। और इसी के साथ आधा किलो उड़द की दाल ली है। यहाँ पे 3 किलो मोठ की दाल है और इसी के साथ आधा किलो उड़द दाल है। इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और भिगोने के बाद इसको 2 घंटे सुखाया एक कपड़े के ऊपर पंखे के नीचे। फिर इसको पिसवा लिया है दरदरा। बाहर चक्कियां लगी होती हैं दाल पीसने के लिए, वहां से आप पिसवा सकते हैं। आप घर पे इतने सारे नहीं बनाएंगे तो आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाएंगे तो उसी हिसाब से अपना मेजरमेंट देख लीजिए। घर पे थोड़ी सी दाल के बड़े बनाने की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे ऐड की हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे दाल बड़े के अंदर भैया ने हींग ऐड करी है और इसी के साथ कटा हुआ बारीक धनिया और अब कसूरी मेथी डाल रहे हैं। ये जितना भी सामग्री डाल रहे हैं ये 4 केजी के दाल के हिसाब से डाल रहे हैं। आप अपनी क्वांटिटी अपने पसंद के हिसाब से या आप अपनी जरूरत के हिसाब से सारे मसाले कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। हलवाई भैया है वो मसाले थोड़े से ज्यादा ऐड करते हैं, इसीलिए उनकी जो भी बनाई हुई चीजें हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। यहाँ पे ये चाट मसाला ऐड कर रहे हैं। आप चाट मसाले की क्वांटिटी देख के ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा डाल रहे हैं, क्योंकि ये दाल भी तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ये 3.5 किलो मोठ की, आधा किलो उड़द की मिला के 4 केजी दाल है। उसी के हिसाब से यहाँ पे मसाले ऐड किए जा रहे हैं, नमक ऐड किया जा रहा है। हम 1 किलो में 1.5 चम्मच नमक डालते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे इन्होंने 7 से 8 चम्मच नमक ऐड करी है। और उसी हिसाब से यहाँ पे ये लौंग ऐड करेंगे। लौंग और काली मिर्ची ये तुरंत कूट के डालते हैं। इसी के साथ इन्होंने पैकेट वाला गरम मसाला भी ऐड किया है। 15 से 20 यहाँ पे लौंग ऐड करेंगे। लौंग को भैया है वो बारीक कूट लेंगे खलबट्टे के अंदर। थोड़ी सी ज्यादा डल गई तो उन्होंने वापस निकाल दी है। और अब देखिए लौंग का बारीक पाउडर कर रहे हैं। इसी बीच मैंने भैया को चाय ला के दी है, वो चाय भी पियेंगे। और देखिए सारी सामग्री को अच्छे से फेंटने के बाद इसी के साथ मोटा धनिया, साबुत धनिया जो आता है उसको भी दरदरा कूट लेंगे खलबट्टे में और फिर उसको ऐड करेंगे। इसको बहुत ज्यादा बारीक नहीं करते हैं, इसके बस एक धनिया के 2 हिस्से हो जाएं इतना इसको कूटते हैं। और कूटने के बाद दाल के अंदर उसको ऐड कर देते हैं। ये भैया हमारे राजस्थान के फेमस हलवाई हैं। इनकी बनाई हुई हर एक डिश इतनी स्वादिष्ट होती है। तो आप लोग भी इसकी रेसिपी देख सकते हैं और अपने घर पे इतनी ही स्वादिष्ट रेसिपी तैयार कर सकते हैं। ये सभी चीजें ऐड करने के बाद एक और खास चीज ये ऐड करते हैं जो हम लोग आमतौर पर घर पे वो नहीं डालते। तो आप वो खास चीज देख लीजिए, वो है यहाँ पे सौंफ। सौंफ हम घर पे जब मसाले बनाते हैं तो बहुत कम डालते हैं, लेकिन देखिए इस बार मैंने ये भैया से सीखा है कि इसमें सौंफ भी डालनी चाहिए, तो बड़े हैं वो और भी स्वादिष्ट बनते हैं। मुझे जितनी भी रेसिपीज आती है घर पे, जब भी कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो इस तरीके से ये भैया आते हैं खाना बनाने के लिए और मैं हमेशा इन पे नजर रखती हूँ कि ये चीजें कैसे बनाई जाती है। और इन्हीं से सीख सीख के मुझे सारी चीजें इतनी परफेक्ट तरीके से आने लगी हैं कि मैं आप लोगों को भी सिखा सकती हूँ। तो देखिए भैया ने इतनी सारी लाल मिर्ची ऐड करी है, लेकिन ये दाल के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। बड़े खाने में बिल्कुल भी लाल मिर्ची नहीं लग रही थी। अब इन सभी चीजों को डालने के बाद इस दाल को बहुत बढ़िया तरीके से फेंट लेंगे। भैया ने बताया कि अगर आपके बड़े हैं वो तेल ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहे हैं तेल में डालने के बाद, तो इसका मतलब है कि दाल के अंदर पानी ज्यादा रह गया है। तो आप दाल को अच्छे से पिसवाने से पहले अच्छे से सुखा लेंगे तो दाल बड़े हैं वो बिल्कुल भी ऑयल नहीं पिएंगे। भैया इसको बाहर भट्टी के पास ले आए हैं और इसको 10 से 15 मिनट तक बहुत बढ़िया तरीके से इसको फेंटा है हाथ से।
हाथ से फेंटने के बाद ये बिल्कुल भी पानी नहीं पीती है। और अब एक बार के लिए थोड़ा ही बाहर रखेंगे और बाकी का मिश्रण है वो फ्रिज में रख देंगे, जिससे मिश्रण के अंदर पानी नहीं आएगा। अदरवाइज दाल के अंदर हमने नमक मिलाया है तो नमक है वो पानी छोड़ना शुरू कर देगा। एक बार के लिए देखिए भैया ने करीबन 2 किलो दाल ही बाहर रखी है, बाकी सारी मैंने फ्रिज के अंदर रख दी है। और ये दूसरी साइड लड्डू का सामग्री है वो ठंडी हो रही है। इसकी रेसिपीज मैं अपने चैनल पे ऐड कर चुकी हूँ। ये पंचधारी के लड्डू की सामग्री है। अगर आपने अभी तक पंचधारी के लड्डू की रेसिपी नहीं देखी है तो फटाफट से जाइए और देखिए, मैंने अपने चैनल पे ऐड करी हुई है पंचधारी के लड्डू हलवाई स्टाइल में। उसकी भी अगर आपको रेसिपी जाननी है तो मैं उसकी रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। भैया इस तरीके से सामग्री को हाथ लगाकर देख रहे हैं और दूसरे हलवाई भैया हैं वो दाल को अच्छे से फेंट रहे हैं। अब देखिए इनका बड़ा उतारने का स्टाइल देखिए। हम लोग तो कपड़ा कटोरी के ऊपर बांध के उतारते हैं, लेकिन आप एक बार इनका स्टाइल देखिए। बहुत ही परफेक्शन के साथ ये लोग बड़े बनाते हैं। तो एक दोनों भैया ने एक एक कपड़ा ले लिया है, सूती कपड़ा, और इस तरीके से कपड़े के ऊपर पानी लगा के और कपड़े के ऊपर थोड़ा सा मिश्रण रखेंगे और हाथ से बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये दाल के तेल के अंदर इसको ऐड कर देंगे। आप इनका तरीका देख लीजिए, मुझे भी ये बहुत ही बढ़िया लगा ये वाला तरीका। तो इस बार जब भी मैं बड़े बनाऊंगी तो मैं भी इसी तरीके से बनाऊंगी। बहुत ही आसानी से और फटाफट से बनाए जा रहे हैं सारे बड़े। एक बार के लिए ये इन सभी बड़ों को ऑयल में डाल देंगे और इनको फटाफट से बाहर निकाल देंगे। देखिए आप इनका तरीका देखिए बड़े बनाने का, मुझे तो इनका ये तरीका बहुत ही पसंद आया। फूलते ही बड़े को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी इनको ये कुरकुरा नहीं कर रहे। और जब बहुत सारे बड़े हो जाएंगे तो सारे बड़े एक साथ डाल के इनको कुरकुरे करेंगे। अभी तो जब बड़े ऑयल के अंदर फूल जाते हैं तो उसको तुरंत ही बाहर निकाल लिया जाता है। क्या आप इस तरीके से बड़े बनते हुए पहली बार देख रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और हलवाइयों के से बड़े बनते हुए किस किसने देखे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप लोग पहली बार इस तरीके से हलवाइयों के द्वारा बड़े बनाए हुए देख रहे हैं? घर पे तो बड़े सभी बनाते हैं, कुछ लोग मोठ की दाल के बनाते हैं, कुछ लोग उड़द की दाल के बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो मोस्टली मोठ की दाल के ही बड़े बनाए जाते हैं। तो अगर आपको उड़द की दाल के बड़े की रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आप लोगों के लिए उड़द की दाल के बड़े की रेसिपी जरूर लेके आऊंगी। वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, मैं कभी कभार घर पे बनाती हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। ये वाले बड़े बनाने के तुरंत बाद ही इनको कांजी बड़े में परिवर्तित कर दिया था, यानी इनको कांजी में डुबो दिया था और कांजी बड़े बनकर बहुत ही स्वादिष्ट तैयार हुए। अगर आपको कांजी की रेसिपी जाननी है कि कांजी हमने कैसे बनाई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आप लोगों के लिए कांजी की रेसिपी अवश्य ऐड करूंगी। लेकिन आज मैंने यहाँ पे सिर्फ गरम गरम बड़े और उनको कांजी में डालते हुए दिखाया है। कांजी मैंने कैसे बनाई है वो मैंने आज इसमें ऐड नहीं करी है। अब त्योहारों का सीजन चल रहा है, नवरात्रि के तुरंत बाद ही दिवाली आएगी। दिवाली के अंदर हम लोग इतना मीठा खा लेते हैं कि इनको डाइजेस्ट करने के लिए भी हमें कुछ चटपटा सा और कुछ अच्छा सा चाहिए। तो उसके लिए आप इस तरीके के कांजी बड़े अवश्य बनाइए। कांजी से हमारा पेट है वो बहुत ही अच्छा रहता है। कांजी के साथ अगर हम बड़े खाते हैं तो हमारे पेट के पाचन क्रिया को बहुत ही मजबूत बना देते हैं और बहुत ही बढ़िया हमें फील होता है। तो आप इस त्योहार पे इस तरीके से कांजी बड़े अवश्य बनाइए और आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे और खाने के बाद बहुत ही लाइट फील होगा। तो आपने रेसिपी तो देख ही ली है। अगर आपको थोड़े से मेजरमेंट के साथ रेसिपी देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आप 1 या 2 जन के लिए कांजी बड़े बना रहे हैं तो उतने की रेसिपी भी मैं अवश्य डाल सकती हूँ, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इतने फटाफट बनाते हुए देखिए भैया ने कितने सारे इकट्ठे कर लिए हैं। अब ये सारे एक साथ ऑयल के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से सेकने से 2 बार इनकी सिकाई हो जाती है और ये अंदर से भी अच्छे तरीके से सिक जाते हैं। जिस तरीके से भैया ने बताया है कि 2 बार हमें बड़े की सिकाई करनी चाहिए। सारे बड़े इसके अंदर डाल रहे हैं और अब गैस की फ्लेम को हाई करके ये इनको बहुत ही कुरकुरा होने तक सेकेंगे। ये देखिए
अभी से ये कितने सुंदर लग रहे हैं और कांजी में डालने के बाद ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। एक रात भर के लिए आप इनको कांजी में रहने दें और फिर इनका टेस्ट है वो और भी दुगुना हो जाएगा। आप इनको गरम-गरम भी चटनी के साथ या फिर मीठी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और कांजी के साथ इनको कैसे खाया जाता है, एक कटोरी के अंदर आप इनका पानी ले लीजिए कांजी का और एक बड़ा उसके अंदर ऐड कर लीजिए और इस तरीके से कांजी के साथ हम खाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और हमारे मुंह के स्वाद को भी दोगुना बढ़ा देगा। इसीलिए तो इसको साल में 2 ही बार बनाते हैं, मोस्टली होली और दिवाली के ऊपर, ताकि अगर हम मिठाइयाँ और भारी खाना खा के अगर हम परेशान हो गए हैं तो इस तरीके का खाना अगर हम खाएंगे तो लाइट भी फील होगा और हमारा पेट भी है वो तुरंत सही हो जाएगा। क्योंकि जितना भी हमने हैवी खाना खाया है वो कांजी है उसको तुरंत पचा देती है। ये देखिए आप हमारे राजस्थान के फेमस हलवाई भी देख लीजिए, ये बहुत ही खुश हो रहे हैं भैया। इस तरीके से खुशी-खुशी आते हैं हर साल और हमारे यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ और इस तरीके की बहुत ही स्वादिष्ट दाल बड़े बना के जाते हैं। तो आप इनकी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस बार त्योहार के ऊपर इतने ही परफेक्ट दाल बड़े बनाकर तैयार कर सकें। आप मेरी आज वाली ये दाल बड़े की रेसिपी कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट पढ़कर सच में बहुत खुशी होती है, इसलिए मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए बड़े हैं वो कितने कुरकुरे लग रहे हैं अभी से और कितने सुंदर लग रहे हैं। इनका कलर भी बहुत ही सुंदर आया है। अब इनको डायरेक्ट निकाल कर ये भैया पानी के अंदर इनको ऐड करेंगे, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल होता है वो सारा पानी के अंदर ही रह जाएगा। और उस पानी के अंदर से इसको निकाल कर फिर इनको कांजी का जो पानी हमने बनाया है उसके अंदर ऐड करेंगे। कांजी बनाने की विधि की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगी, क्योंकि इसी में ऐड करने से वीडियो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर आप लोग का भी देखने का मन नहीं करेगा। इसीलिए आप सिर्फ आज इतना ही देखिए कि इसके अंदर डायरेक्ट पानी के अंदर भैया इनको ऐड कर रहे हैं। जितना भी यहाँ पे ऑयल है, एक्सेस ऑयल है वो यहाँ रह जाएगा और इसके बाद इनको कांजी के अंदर ऐड किया जाएगा। इस तरीके से देखिए रात भर कांजी में रहने के बाद ये बड़े कितने फूल के कितने सॉफ्ट हो गए हैं। आप एक बार इन बड़ों की कंसिस्टेंसी देख लीजिए। आज हमने इन सारे बड़ों को दही बल्ले बनाकर सर्व किया था। अगर दही बल्ले बनाने की रेसिपी आपको जाननी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अवश्य लेके आऊँगी। कांजी के साथ भी ये बड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप भी जाइए, बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। पसंद आई वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों के पास इसी तरीके की नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।